नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार को फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार सरकार आंकड़ों को छुपाकर बिहार वालों को मार रहे हैं। तबाही का मंजर ऐसा है कि गंगा नदी में लाशें बहाई जा रही है। तो वहीं पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो अब तक की बड़ी खबर कि बिहार में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। नीतीश सरकार के मंत्री ने भी वजह बता दी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अभी भी रोजाना 10,000 के पार हो रही है और लॉकडाउन के दौरान बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। तो इसको देखते हुए आईएमए ने फिर से एक बार बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने की मांग के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान 4 घंटे की छूट पर भी सवाल उठाए हैं। अब कहा जा रहा है कि 15 मई के बाद भी एक सप्ताह के लिए बढ़ा देना चाहिए बिहार में लॉकडाउन। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सरकार राज्यवासियों को मार रहे हैं, बिहार की जनता को मार रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए बोले हैं कि आज बिहार में 76% संक्रमित मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रहे हैं। मैंने सरकार को पहले ही आगाह किया था कि संक्रमण गांव-गांव फैल रहा है, लेकिन इस अहंकारी सरकार को कोई परवाह नहीं है, लोग मरे या जिए। तेजस्वी यादव बोले कि आंकड़ों की हेराफेरी कर सरकार बनाई, अब आंकड़ों की हेराफेरी कर राज्यवासियों को मार रहे हैं। आप ग्राफ के द्वारा समझिए कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से संक्रमण फैला है। ये लाल लाइन, रेड लाइन ग्रामीण इलाकों को दर्शा रहा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 76% से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है और इसे 31 मई तक बढ़ाने की बात हो रही है। तो बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में जिस प्रकार से अभी भी कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ तबाही का मंजर है, उसको लेकर बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है। बिहार में लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी राहत की खबर आई है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन लगभग 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अतः बिहार को 31 मई तक लॉकडाउन किया जा सकता है। तो वहीं प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी का मानना है कि बिहार में और 7 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जाए। अभी भी पूरा विपक्ष बिहार को अनलॉक करने के पक्ष में नहीं है। कहा जा रहा है कि बिहार को आगे भी लॉकडाउन किया जाए। राजद ने भी कह दिया है कि बिहार यदि लॉकडाउन बढ़ाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि लॉकडाउन बढ़ाना ही चाहिए, इसी में बिहार की भलाई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। तो बिहार में या तो 31 मई तक या एक सप्ताह का और लॉकडाउन बढ़ सकता है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे दी है और कहा है कि बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया आपको तो मेरा नाम रंजित रंजन नहीं। पप्पू यादव की पत्नी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी, यदि मेरा पति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आपको बीच चौराहे पर खींच कर लाऊंगी, समझ लें। पप्पू यादव की पत्नी का कहना है कि नीतीश जी, पप्पू जी अभी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वह कोरोना पॉजिटिव हुए तो आपको और आपके साथ इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजित रंजन नहीं। तो वहीं रिट्वीट में साहिल कुमार लिखते हैं कि अगर आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता लॉकडाउन तोड़कर रोड पर उतरने को मजबूर हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार होगी। पप्पू यादव के सहयोगी बोले, जैसे शहाबुद्दीन को मार दिया वैसे ही पप्पू को भी मारना चाहते हैं नीतीश। दरअसल बोलता हिंदुस्तान की इस खबर के अनुसार
पत्रकार उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है, जिसमें से पप्पू यादव के सहयोगी प्रेमचंद्र सिंह ने वीडियो के जरिए ये कहा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि जिसे शहाबुद्दीन को बिहार से निकालकर मार दिए, वैसे ही बिहार के एक और लाल को मारना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा उन्हीं लोगों को सजा देते हैं जो गरीबों की मदद के लिए आगे आते हैं। बिहार में जिस शख्स ने लोगों की सेवा करने का काम किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे खत्म करने में जुट जाते हैं। लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि बिहार के युवा और जनता पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव को जेल हो गया है, तो इधर आरजेडी ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि डाकू संत नहीं बन सकता। देखिए, आनन फानन में आरजेडी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने कहा है कि पप्पू यादव डाकू हैं। किसी दौर में डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया, लेकिन दूसरा कोई डाकू संत नहीं बन सकता है। पप्पू यादव की सेटिंग है, नीतीश सरकार से सेटिंग है और सेटिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। सरकार और पप्पू यादव की सेटिंग है ताकि लालू और तेजस्वी को कमजोर किया जा सके। बिहार में लॉकडाउन बढ़ सकता है। सुर्खियों से ये कहा जा रहा है कि बिहार में एक सप्ताह या 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी शर्त रख दी थी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता दानिश रिजवान ने कहा है कि गरीब कोरोना से बच भी जाए तो भूख से मर जाएंगे, और ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो कर ही लिया है, लेकिन गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपको सोचना ही होगा। उनको हर मामले में छूट मिलनी चाहिए। तो वहीं जीतन राम मांझी ने यह शर्त रख दी थी कि सबका बिजली पानी बिल, स्कूल कॉलेज की फी माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया माफ कर दिया जाए, बैंक लोन ईएमआई को माफ कर दिया जाए, तब वे लॉकडाउन का समर्थन करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को 30 बड़े सुझाव दिए थे, जिनमें से कुछ ये हैं कि कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित सभी गरीब परिवार और मजदूर भाई को अगले 100 दिनों के लिए 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम 10,000 रुपया की एक मुक्त राशि स्थानांतरित कर दी जाए, यानी 10,000 रुपया सभी को दे दी जाए। साथ ही बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों को 6 महीने तक फ्री में राशन दिया जाए। हर प्रखंड में 4-5 कम्युनिटी किचन शुरू किए जाए। जो बाहर से आ रहे हैं ऐसे श्रमिक भाइयों और प्रवासी मजदूरों को चिन्हित करके हर महीने उन्हें 3,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाए, ताकि भूख के कारण किसी गरीब की जान न चला जाए। बिहार में गंगा नदी में लाशें बहकर आ रही है। कोरोना का तांडव इस प्रकार है कि अब गंगा नदी में लाशें बह रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंगा नदी पर लाश ही लाश बह रही है। और बड़ी खबर है कि बक्सर सीमा पर गंगा में फिर से 10 लाशें मिली है और जिला प्रशासन का दावा है कि यूपी से फेंका जा रहा है ये शव। तो अब बड़ा सवाल कि बिहार और यूपी में दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, तो आखिर हो क्या रहा है बीजेपी के सरकार में? क्या इस तरह से गंगा में लाशें फेंक दिया जाएगा? देखिए, इसके पहले बक्सर के चौसा घाट पर 70 लाशें मिली थी गंगा में, और अब फिर से 10 लाशें बहती हुई मिली है। लगातार विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है बिहार में, और पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं ना किस प्रकार से गंगा में अब लाशें बह रही है। बिहार में लॉकडाउन बढ़ना अब तय माना जा रहा है। बिहार में अभी सरकारी आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, पर शमशान घाट के नजारे कुछ और ही कह रहे हैं। अभी भी बिहार के कई शमशान घाटों पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बच रही है। तो इसी बीच मुजफ्फरपुर के शमशानों में सामान्य से 6 गुना अधिक भीड़ आ रही है। रेवा घाट पर 24 घंटे में 51 शवों का दाह संस्कार हुआ। बिहार में लॉकडाउन बढ़ना अब तय माना जा रहा है। देख लीजिए, सरैया से खबर है कि रेवा घाट पर कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार को लेकर शवों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि से लोग काफी भयभीत हैं। स्थिति बिगड़ते ही जा रही है। अन्य दिनों की तुलना में शवों की संख्या में 5 से 6 गुना वृद्धि हो गई है। तो बिहार में अब लॉकडाउन को 31 मई तक या एक सप्ताह तक और बढ़ाया जा सकता है।
बिहार में अभी भी कोरोना के कारण तबाही का मंजर जारी है। अभी भी 10,000 के लगभग मामले मिल रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि दिख रहा है लॉकडाउन का असर। तो अब खबर ये आ रही है कि बिहार में कोरोना के तांडव को कम करने के लिए बिहार में लॉकडाउन बढ़ाई जा सकती है। बात करें कोरोना अपडेट की तो बीते दिन बिहार में 9,863 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और जिनमें से अकेले पटना में 977 मरीज मिले हैं। उसके साथ ही अररिया में 260, अरवल में 169, औरंगाबाद में 228, बांका में 113, बेगूसराय में 409, भागलपुर में 204, भोजपुर में 43, बक्सर में 86, दरभंगा में 139, पूर्वी चंपारण में 338, गया में 388, गोपालगंज में 182, जमुई में 141, जहानाबाद में 40, कैमूर में 122, कटिहार में 478, खगड़िया में 281, किशनगंज में 149, लखीसराय में 59, मधेपुरा में 180, मधुबनी में 317, मुंगेर में 276, मुजफ्फरपुर में 506, नालंदा में 523, नवादा में 125, पटना में 977, पूर्णिया में 331, रोहतास में 113, सहरसा में 218, समस्तीपुर में 487, सारण में 343, शेखपुरा में 97, शिवहर में 111, सीतामढ़ी में 142, सिवान में 215, सुपौल में 291, वैशाली में 398 और पश्चिमी चंपारण में 339 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। उसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 1,99,623 है। तो इधर पप्पू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़क गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी को तो उसकी औकात दिखा दी, अब आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए, कहीं आपकी कुर्सी न चला जाए। पप्पू यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब कोरोना महामारी के बीच जाने से मरने की बात से नहीं डरा तो आपके जुल्म से क्या झुकूंगा। मैं, मेरे साथी और मेरा परिवार न डरा है न डरेगा। बीजेपी को तो उसकी औकात दिखा चुका हूं। आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए, जिंदगियां बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। गंगा नदी में लाशें बह रही है। गंगा नदी में मिली लाशों पर पटना हाईकोर्ट सख्त हो गया है और नीतीश सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है आखिर क्या किया गया है। काफी गंभीर मामला है। गंगा में लाशें बह रही है, 100 से ज्यादा लाशें बह रही है गंगा में और ये मसला थमा नहीं है, लगातार लाशें बहती ही जा रही है। बीते दिन भी बिहार में कई लाशें आई है गंगा में बहकर। तो इधर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को आज तक का समय दिया है और कहा है कि सरकार इसका जवाब दे कि आखिर ये हो क्या रहा है। पटना हाईकोर्ट ने नदी में लाश मिलने को परेशान करने वाला करार देते हुए सरकार से जानना चाहा है कि इस मामले में क्या किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि 0 से 17 साल के बच्चे को भी कोरोना वैक्सीन लगे। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश के साथ बिहार में अब कोरोना की तीसरी लहर आने वाला है, जिसके जद में सबसे ज्यादा 0 से 17 साल के बच्चे आने वाले हैं, अतः बिहार के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की संख्या 5 गुना किया जाए। साथ ही कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री से प्रत्येक जिला में एक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की भी मांग की है। साथ ही कहा गया कि बिहार के सभी बच्चों को बचाने के लिए उनका भी टीकाकरण होना चाहिए।